का क्लास चल रहा था ऑफलाइन कि मान लीजिए कि यह इस तल में जो है एक्स एक्सिस और दूसरा जो है वाई एक्सिस जो है, और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों जो है जहां पे एक दूसरे को काटती है वह मूल बिंदु कहलाती है। और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, जो नियामक होता है, हम सभी जानते हैं 0 0। क्या होता है? 0 0। और इस तल में मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, सपोज कीजिए इस बिंदु का नाम P है और इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। तो हमको इस मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग तो सूत्र हम लोग को याद है, सूत्र क्या था बताइए तो, ज्योति कुमारी सूत्र बताइए क्या था? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए क्या सूत्र हम लोग प्रयोग किए थे? ज्योति बताइए। हाँ बोलो, ठीक है, सुन पा रहा है ज्योति, बोलो। क्या बोली, फिर से बोलो। हाँ, x1 का स्क्वायर प्लस हाँ y1 का स्क्वायर। गुड। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए थे उस दिन, सूत्र से याद कर लिए थे। आज इसको हम लोग समझते हैं कि यह सूत्र होता कैसे है, निकलता हुआ सूत्र फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मान लेते हैं कोई दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अगर उसका नियामक x1 y1 है तो उसका जो सूत्र होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? आप सभी देख पा रहे हैं कि हमको O से P की दूरी निकालना है। O से P की दूरी निकालना है और O से P की दूरी निकालने के लिए हमने एक वर्टिकल लाइन उस P से x अक्ष पे डाला है और x अक्ष पे डालने के बाद यह एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यह एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। और मान लीजिए कि हम इस समकोण त्रिभुज इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, इसे OP है तो मान लीजिए कि हम C इसका नाम रख देते हैं। अब हमको O से P की दूरी ज्ञात करने के लिए मन में यह होता होगा कि सर यहां से यहां की दूरी, फिर यहां दोनों को जोड़ देंगे तो यह दूरी निकल जाएगा। तो आप सही सोच पा रहे हैं, लेकिन क्या हम सभी जानते हैं कि जो न्यूनतम जो दूरी होती है वही दूरी को ज्ञात किया जाता है। मतलब अगर आप यहां से यहां चले और यहां से यहां चले तो आपको देखने में भी पता चल रहा है कि इसकी दूरी अधिकतम है, और सीधा जो है इस बिंदु से इसको मिलाने के बाद में यह जो दूरी होगा यह न्यूनतम दूरी होगा, O से P की दूरी। अब O से P के दूरी को ज्ञात करने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज PCO का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेंगे? PCO का। और PCO में अब हमको निकालना है OP। क्या निकालना है? OP। ध्यान दीजिएगा, तो हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यह जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो H हमको निकालना है, OP का जो डिस्टेंस हुआ क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज, कर्ण। तो इस कर्ण को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस जो थे उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो है इस कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। यह तो सभी जानते हैं। अब आप सब बताइए हमको कि यहाँ पे यह P बिंदु है और इसका जो नियामक है x1 है और y1 है, और x1 y1 नियामक है। इसका मतलब है कि यहां से यह जो दूरी होती है यहाँ पे x1 है और
ई जो y1 है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो है यहाँ ई वाला जो बिंदु होगा यहाँ पे, यह क्या होगा y1, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है x1 है, और यह y1 दूरी होगा, तो यह y1 तो यह भी क्या होगा y1 हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में OP यानी H निकालना है। OP का मान कितना है H, और इसको निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब कौन है इसमें, यहां से यहां की दूरी, तो यह कितना है y1 है, यह पूरा दूरी कितना है y1, नीचे लिखेंगे डैश हो गया है y1 है, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ y1 का स्क्वायर, और इस O से C की दूरी यह क्या है x1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग को एक दूरी सूत्र निकल जाता है। यह मूल बिंदु के लिए है। अगर आप सभी समझ पा रहे हैं तो एक बार हाथ को ऊपर उठा लीजिए, क्योंकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। संकोच नहीं करना हाथ उठाने में। ज्योति को हम देख पा रहे हैं ठीक से। रोशनी और नेहा आपका, रोशनी और निशा आपका ऑडियो ऑफ है, आप ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, नीतू बोल पा रही है, लेकिन नीतू को हम देख नहीं रहे हैं। नीतू को बोले थे ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करने के लिए। हम फिर से, हाँ चलिए। नीतू क्या दिक्कत है इसमें, शुरू से समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो दूरी दूरी सूत्र जो हम लोग पढ़े थे कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मूल बिंदु से, वो तो सूत्र याद है। तो वो याद है, तो आज हम लोग क्या किए हैं कि वह दूरी सूत्र कैसे निकलता है उसके बारे में समझे हैं। चलिए फिर से एक मान लेते हैं कि दूसरा कोई बिंदु होगा, दो अलग अलग बिंदु, मूल बिंदु नहीं, दूसरा कोई बिंदु होगा, उसके बीच की दूरी निकालेंगे तो वह कैसे निकलेगा, उसको हम लोग ध्यान से समझें।